बार इस बात को बताती है कि यदि आप नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद को खोलकर पढ़ो तो वहां पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। यदि तू परमेश्वर के पक्ष को चाहता है, परमेश्वर के फेवर को चाहता है, तो तुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने टैलेंट को नहीं, परंतु परमेश्वर पे आश्रित हो जाना है, परमेश्वर पे डिपेंड हो जाना है, परमेश्वर पे मेरे पूरे रीति से समर्पित हो जाना है। और यही रीजन है कि कई बार हम मेरे प्रियो धोखा खाते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, निराशा में रहते हैं, हम चंगे नहीं हो पाते, हमारी उपलब्धि नहीं हो पाती, हम बढ़ते नहीं है। परंतु आज आप जान पाओगे, जब परमेश्वर का फेवर हमारी ओर होता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में मेरे प्रियो अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो इस बात को जानना जरूरी है आपको कि परमेश्वर का फेवर होना हमारी लाइफ में उतना ही जरूरी है जितना कि मेरे प्रियो आज हमको जरूरी है, इतना ही फेवर परमेश्वर का यीशु मसीह के जीवन में होना जरूरी था। इसलिए बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को खोले हम लोग। लूका रचित सुसमाचार देखो, परमेश्वर का फेवर मेरे प्रियो यीशु मसीह को इतना ज्यादा जरूरी था, तो मेरे प्रियो हमको कितना ज्यादा जरूरी होना चाहिए। 2 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 52 पद में देखो क्या लिखा है। और यीशु बुद्धि और डिलडॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। देखो, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह पर मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन में भी दोनों पक्ष होना जरूरी था, दोनों का फेवर होना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह बड़ा उन्नति किया। आप बोलेंगे यीशु मसीह को जरूरत पड़ी, यदि आप पहला शामुएल की पुस्तक यदि आप निकालें उसका 2 अध्याय, पहला शामुएल उसका 2 अध्याय उसके 26वें पद को भी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी लिखा है कि जो शामुएल था वो परमेश्वर और मनुष्यों के प्रियो अनुग्रह में, डीलडॉल में, परमेश्वर की निकटता में वो बढ़ता चला गया। उसके जीवन में भी परमेश्वर का फेवर था। इसलिए नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद को यदि आप खोलकर पढ़ो तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सचमुच में परमेश्वर जो है मेरे प्रियो हमारे जीवन पर अपने फेवर को तब भेजता है जब वहां पर लिखा हुआ 4 पद में, चौथे पद में लिखा हुआ है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। और यदि तू अपनी समझ का सहारा लेगा तो कभी भी तू विजयी जीवन नहीं जी सकता। परमेश्वर का फेवर हमारी लाइफ में होना जरूरी है मेरे प्रियो, एक मार्गदर्शक होना जरूरी है, हमारे साथ में चलने वाला एक मेरे प्रियो महत्वपूर्ण व्यक्ति होना जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल में आप खोल कर देखो, बाइबल में जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर के अगेंस्ट में गए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में गए, परमेश्वर का फेवर उनके लाइफ में नहीं हुआ, वो हमेशा डरते रहे। आप बाइबल खोल कर देखो मेरे प्रियो, यदि आप निकालो यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, तो मेरे प्रियो यहां पर एमोरी लोगों के साथ में युद्ध करने जा रहे थे। मेरे प्रियो, एक अद्भुत युद्ध है यहां पर। परंतु मेरे प्रियो, जब इस्राएली लोग यहाँ युद्ध करने के लिए गए, मेरे प्रियो औंधे मुंह गिरे, हार कर आए। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जब इस्राएली लोग युद्ध करने के लिए गए, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस नगर को तुझे दूंगा, इस देश को तुझे दूंगा, इसे तेरे वश में कर दूंगा, परंतु मेरे प्रियो बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने मेरे प्रियो अद्भुत रीति से मेरे प्रियो मैं अपने बातों पर भरोसा किया, ना कि परमेश्वर की बात पर, वो अपने आप पर भरोसा करने लगे और युद्ध करने के लिए गए, तो बाइबल कहती है मेरे प्रियो यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 5वें पद में, तब ये नगर के रहने वालों में से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटकों में ले जाकर उनको मेरे प्रियो पूरी रीति से मिटा दिए, हार कर लौट कर आए। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो 6वें पद में, यहोशू अपने कपड़ों को फाड़ा, मेरे प्रियो अपने आप को मेरे प्रियो धिक्कारने लगा। क्यों हार गए? जबकि प्रभु का वाचा था कि परमेश्वर बोला कि मैं तुमको विजयी बनाऊंगा, तुमको जीवन दूंगा, तुमको जीत में लेकर चलूंगा, एक विक्ट्री में लेकर चलूंगा। क्यों? परमेश्वर का फेवर नहीं था यहां पर। उसका रीजन है क्योंकि जो व्यक्ति है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के विरुद्ध में चला गया।
उसकी पूरी फैमिली, उसका घराना, उसका वंश जो है परमेश्वर के विरोध में चला गया। मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा को पालन नहीं करे, प्रभु मेरे प्रियो उसके साथ में बने नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर का फेवर उनकी लाइफ में नहीं हुआ और मेरे प्रियो ये इस्राएली लोग हार गए ए नगर पर। और मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोशू के पास में आकर कहता है, तू क्यों विलाप करता है? तूने कौन सा गलत काम किया है? तेरे लोगों ने गलत किया है, तू उठ और उसके बाद जा। और बाइबल इस बात को बताती है, इस पूरे अध्याय को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यहां पर मेरे प्रियो आकान जो है एक भयानक पाप कर बैठता है और मेरे प्रियो उसकी सजा उसको और उसके वंश को मिलती है। मेरे प्रियो उनका वंश मिट जाता है। याद रखना, जब परमेश्वर के फेवर में हम जीवन नहीं जीते हैं, ना कि हम प्रभावित होते हैं, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियां तक मेरे प्रियो मिट जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करते, परमेश्वर की ओर देखते नहीं है, मेरे प्रियो परमेश्वर कभी हमारे जीवन में अपने फेवर को नहीं भेजेगा, कभी नहीं देगा अपने फेवर को हमें। उसका फेवर हमारे साथ में होगा ही नहीं। आपको चेक करना है कि जो काम आप कर रहे हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर का फेवर है कि नहीं है, इस बात को हमको चेक करना है।